ठंड के मौसम में सर्दी, थकान, कमजोरी, खांसी, जुकाम ये सब सभी के घरों में लगा रहता है, लेकिन इससे बचने के लिए सभी के घरों में कुछ ना कुछ उपाय जरूर किए जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अपना तरीका इस सर्दी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर रखने का। इस लड्डू को हमने बिना चीनी और बूरे के तैयार किया है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं लड्डू एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। ये लड्डू सर्दी से होने वाली सारी प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए एकदम कारगर उपाय है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मदद करता है। इसमें हमने बहुत ही कम से कम घी का इस्तेमाल करके इन लड्डू को तैयार किया है। तो आज की इस रेसिपी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी आसान सी रेसिपी और ये अचूक तरीका सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जिससे आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट तैयार हो। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं इसको बनाना। आज के इन लड्डू का जो मेजरमेंट है वो मैंने 1 किलो के लड्डू के हिसाब से रखा है। तो लड्डू अगर आपको कम बनाने हैं तो आधे किलो और 2 किलो तक का मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर 4 तरीके के ड्राई फ्रूट में मैंने लिए है बादाम, अखरोट, काजू और साथ में पिस्ता। इन सारी चीजों की मात्रा मैंने लगभग 1-1 मुट्ठी के बराबर ली है, लगभग 30 ग्राम जितनी। आप इनकी क्वांटिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जो चीज ज्यादा पसंद है वो ज्यादा रख सकते हैं, या फिर चाहे तो कोई चीज को बिल्कुल से स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, इन ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इसमें और यूज करने वाले हैं गोंद। यहाँ पर मैंने नाप करके 50 ग्राम जितना गोंद ले लिया है। उसके साथ हमने लिए है कुछ ऐसे सीड्स जिनको सर्दियों में खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें हमने यूज किया है फ्लैक्स सीड्स का, यानी कि अलसी के बीज। अलसी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। साथ में हमने लिए हैं सनफ्लावर सीड्स और इसके साथ हमने लिया है मेलन सीड्स, यानी कि खरबूजे के बीज। और उसी के साथ हमने इस्तेमाल किए हैं पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू के बीज। ये सारी चीजों के फायदे आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। सफेद तिल को खाने के फायदे तो आप सभी जानते हैं, तो इसमें हम इसका इस्तेमाल भी जरूर करेंगे। इन लड्डू को में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसको एक नेचुरल स्वीटनेस देने के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई डेट्स यानी कि छुआरे का इस्तेमाल किया है। छुआरे में अपनी अच्छी नेचुरल मिठास होती है और ये हमारे लड्डू के टेस्ट को काफी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम जितना छुआरा और 200 ग्राम जितना नारियल। दोनों को छोटा छोटा कट कर लिया है, उसको एक साइड रख लेंगे। उसके साथ हम इसमें मिठास के लिए ऐड करेंगे गुड़। गुड़ यहाँ पर मिठास और बाइंडिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जितना गुड़ लिया और साथ में लिया है 100 ग्राम जितना आटा। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। अगर आप इन लड्डू को आप व्रत में खाना प्रेफर करते हैं तो आप इसमें नॉर्मल जो सिंघाड़े का आटा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमने लिया है घी। तो यहाँ पर घी की जो मात्रा है मैंने ली है 200 ग्राम जितनी, लेकिन सारा घी इस्तेमाल नहीं होगा। जितना आप चाहें उतने कम से कम घी में इसे बना सकें। छुआरा और नारियल को हम यहाँ पर पीस करके ड्राई तैयार करेंगे। और छुआरा काफी हार्ड होता है, इसको पीसने के लिए आप इस तरीके से नारियल के साथ थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। और अगर आपको लग रहा है कि छुआरा पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको छोटे पीसेस में कट कर लें, जिससे ये बहुत आसानी से पिस जाएगा। तो बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे हम एकदम फाइन पाउडर में। यहाँ पर देखिए मैंने सारा जो छुआरा और नारियल है इसका पाउडर तैयार कर लिया है और अब हम इस पाउडर को रखते हैं एक साइड में। अब हमने यहाँ पर लिया एक भारी तले की कढ़ाई, जिसमें हम ऐड करेंगे हमारे अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। इन्हें हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये जो सीड्स हैं इस तरीके से पॉप अप होने नहीं शुरू हो जाते। जब ये सीड इस तरीके से पॉप होने बंद हो जाएंगे लो फ्लेम पर, इसका मतलब हमारे सीड्स कम्प्लीटली सिक चुके हैं। इसको हम एक अलग प्लेट पर ट्रांसफर कर लेंगे। अब तिल को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसका हमें यहाँ पर कलर चेंज नहीं करना, लेकिन इनका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए। बस आधा से 1 मिनट इस तरीके से लो फ्लेम पर चला लें। तिल भी हमारा रोस्ट हो चुका है, इसको हम साइड में रख लेंगे। बाकी के सीड्स को ऐड करके इनको भी हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनका भी हल्का सा कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए हमने इन्हें भी आधे मिनट तक रोस्ट करके तैयार कर लिया है। सारे ही सीड्स को हम हल्का सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इनको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, यानी दरदरा कोट करके तैयार करेंगे। तिल को चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से तिल को मैं ग्राइंड करके यूज करूंगी और थोड़े से को मैं ऐसे ही डालूंगी। अब हम इस कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना घी, और इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे 4 प्रकार के, उनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट में एक बढ़िया सा घी का फ्लेवर भी आ जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा घी का यूज भी नहीं होगा। ड्राई फ्रूट्स को हम अलग प्लेट पर ट्रांसफर करके हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब इसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी बढ़ा करके इसमें हमारा जो गोंद है उसको फ्राई करेंगे। गोंद को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक अपने साइज में डबल नहीं हो जाए। तो बैचेस में करते हुए मैंने सारे गोंद को फ्राई कर लिया। अब इस बचे हुए घी में हमारा जो नारियल और छुआरे वाला मिक्सचर था उसको भी डाल करके हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से जो हमारे लड्डू हैं उनकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इसमें कोई चीज कच्ची डालते हैं तो उससे क्या होता है, लड्डू कम दिन टिकता है। तो अगर आप इन्हें लंबा स्टोर करना चाहते हैं तो हर चीज को इस तरीके से हल्का सा रोस्ट करने के बाद ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर जो हमने गोंद फ्राई करके रखा था, जब तक आपके पास समय है तो तब तक आप इसे हल्का सा इस तरीके से क्रश कर लीजिए, या फिर चाहे तो आप एक मिक्सी में भी इसे चूरा करके डाल सकते हैं। लेकिन हल्का सा गोंद जो खड़ा रहता है वो ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं यहाँ पर इसको हाथ से इस तरीके से हल्का सा क्रश करके अलग साइड में रख लूंगी। नारियल और छुआरा भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, इसको भी हम एक अलग परात पर निकाल करके रख लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 4 बड़े
बड़ी चम्मच जितना देशी घी। अब इस घी में हम ऐड करेंगे 100 ग्राम जितना गेहूं का आटा। आप अगर इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंघाड़े का आटा इतनी क्वांटिटी में डाल करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट कर ले। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। अगर आपको घी की कमी लगती है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी और ऐड किया था और इसको इस तरीके से लो फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट कर लिया। देखिए आटे का कलर बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है और हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेक करके तैयार किया है। आटा रोस्ट हो चुका है, इसको भी हम अलग परात पर निकाल लेते हैं। अब रोस्ट किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्सी जार में डाल करके इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, यानी दरदरा कूट लेंगे। सारी चीजों को हम एक बड़ी परात में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने अलसी को भी दरदरा कूट लिया है, सफेद तिल को भी कूट करके तैयार कर लिया और बाकी के सारे बीज को भी हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो ये सारी चीजें डाल करके एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें घी रोस्ट किया हुआ जो आटा था वो भी डाल करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी ही चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसमें मिठास ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पर इसी सेम कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच इतना घी। देखिए मैंने 200 ग्राम जितना घी लिया था और इतना सारा घी अभी बच भी गया है। चलिए इस 2 चम्मच घी में हम ऐड कर देंगे यहाँ पर गुड़। तो मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम जितना गुड़। गुड़ को डालकर बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है अब आपको, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ से बना हुआ लड्डू भी एकदम सॉफ्ट बना रहे, इसके लिए आपको कुछ खास बातें जरूर ध्यान रखनी है। पहली ये कि आपको गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट करके ही यहाँ पर ऐड करना है ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो सके। दूसरी बात ये कि गुड़ को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर मेल्ट करना है और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है। ऐसा करने से गुड़ बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होगा, यानी कि इसकी चाशनी नहीं बनेगी। सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट होने की स्टेज तक ही पकाना है। ये देखिए हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो गया है। लो फ्लेम ही रखना है, कहीं भर भी हमें गैस के फ्लेम को नहीं बढ़ाना है और ना ही हमें इसमें बिल्कुल जरा सा भी पानी ऐड करना है। तो ये देखिए हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं दिख रहे हैं, एकदम स्मूथ हो चुका है। बस इस स्टेज तक आपको पकाना है और अब हम इस टाइम पे गैस के फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे फटाफट से और इस तैयार की हुई यानी मेल्ट किए हुए गुड़ को फटाफट से हमारे तैयार किए हुए सारे मिक्सचर के साथ में मिक्स कर लेंगे। गुड़ को इस मिक्सचर में ऐड करने के बाद आपको बहुत ही क्विकली इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये गुड़ से बना हुआ लड्डू है। अगर गुड़ में ठंडापन आ जाएगा यानी गुड़ ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू आसानी से बाइंड नहीं होंगे। तो आपको फटाफट से इसे मिक्स कर लेना और जब गुड़ में हल्की सी गर्माहट होगी उसी टाइम पे आपको इन लड्डू को बांधना शुरू कर देना है। अगर ये मिक्सचर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये आसानी से बंध नहीं पाएगा और फिर से लड्डू बिखरने लगता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आप इस मिक्सचर को जितना मिक्सचर बच गया है या नहीं बाइंड हो पा रहा है उसको आप वापस से उसी कढ़ाई में ट्रांसफर कर लीजिए जिसमें हमने गुड़ को मेल्ट किया था और उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए, मतलब आधा मिनट से भी कम। बस जितने में गुड़ में हल्की सी गर्माहट आ जाए और मिक्सचर थोड़ा सा गर्म हो जाए ये फिर से वापस से बाइंड होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए गुड़ से इतना ज्यादा सॉफ्ट और हेल्दी लड्डू बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये काम फटाफट से हो सके इसलिए आप दोनों हाथों से अगर प्रैक्टिस है तो फटाफट से इन लड्डू को बांध दीजिए गर्मा गर्म में ही। तो इन लड्डू को बनाते समय इस खास टिप का जरूर ध्यान रखिए कि लड्डू सॉफ्ट बना रहे। इसके लिए आप गुड़ को कभी भी ओवर कुक ना करें, यानी सिर्फ मेल्ट होने तक पकाएं। इससे आपका लड्डू एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी और दी हुई छोटी छोटी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई इस तरीके की रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।